म्यूचुअल फंड्स को लेकर लोगों में कई सारे कंफ्यूजन्स होते हैं और क्वेश्चंस होते हैं। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूं जिससे कि आपके कंफ्यूजन्स क्लियर हो सकें और आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो या फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। डीमैट अकाउंट के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और साथ में उसमें रेफर एंड अर्न कर एक अच्छी खासी पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो। अब चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि हर साल फंड मैनेजर्स या फिर कोई भी नए फंड्स लेकर आता है और ये बताता है कि ये फंड आपको बेटर रिटर्न्स देगा। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी किसी फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो उस फंड को कंटिन्यू कर यानी कि कंसिस्टेंसी पर ध्यान दें या फिर उस फंड को स्विच कर एक नए फंड में इन्वेस्ट कर दे जहां पर लोग या फिर फंड मैनेजर्स बोल रहे हैं कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब यहां पर ना दो सिनेरियोज होते हैं जिसके बेस पर आप डिसीजन ले सकते हो। बहुत से ऐसे पुराने फंड्स होते हैं जो आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न दे ही नहीं पाते, यानी कि इंडेक्स को बीट करने वाले रिटर्न्स दे ही नहीं पाते। तो इन दैट सिचुएशन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फंड बहुत ज्यादा खराब है और आपको काफी अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पा रहा है तो इन दैट सिचुएशन आपको स्विच करना चाहिए और नए फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं अगर 5 से 6 सालों में इंडेक्स को बीट करने वाला रिटर्न आपको फंड दे रहा है तो आपको कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब इसी से जुड़ा एक सेकंड क्वेश्चन लोगों में ये होता है कि अगर मैं अपने नए फंड में मूव कर रहा हूं, जो मैं पुराना फंड में इन्वेस्ट कर रहा था उससे हटाकर मैं नए फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो क्या मेरी कंपाउंडिंग इफेक्ट होगी? ये पहले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपकी कंपाउंडिंग कभी भी इस तरीके से इफेक्ट नहीं होती है। हो सकता है कि माइनर सा डिफरेंस आए, आपको रिटर्न में लगे, लेकिन कंपाउंडिंग तभी इफेक्ट होती है जब आप इन्वेस्ट करना ही बंद कर देते हो या फिर मार्केट से अपना पैसा निकाल देते हो। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जहां पर आप 100 रुपए की एसआईपी कर रहे थे वहीं अब यहां पर आप 100 रुपए की एसआईपी कर रहे हो। बल्कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पर आपको इफेक्टिव रिटर्न्स मिलने वाले हैं तो आपके रिटर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि यहां पर ना आपका कैपिटल का डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि आपने पहले महीने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर आपको 20% का इंटरेस्ट मिल गया, अब 120 रुपए हो गए। अब उस फंड में से आपने निकाल के दूसरे फंड में इन्वेस्ट किया तो वो हो गया 120 रुपए। यहां आपने 100 रुपए की कैपिटल लगाई थी, यहां आपने 120 रुपए की कैपिटल लगाई है। तो हो सकता है कि यहां पर आपको रिटर्न थोड़ा ऊपर नीचे दिखे लेकिन कंपाउंडिंग इतनी बुरी तरीके से इफेक्ट नहीं होती है। अब ज्यादातर लोग एसआईपी और लमसम को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एसआईपी करनी चाहिए या फिर लमसम करनी चाहिए। अब ये मार्केट सिनेरियोस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई है तो इन दैट सिचुएशन आपको लमसम नहीं करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं से क्रैश फिर से आएगा और आपका पैसा डूब सकता है। तो ये स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आपको इन्वेस्ट करते समय देखनी चाहिए। अब एसआईपी आपके लिए हमेशा सेफर ऑप्शन रहेगा। आई नो लमसम में आपको थोड़ा अच्छा एवरेजिंग मिल जाता है कि अगर मार्केट नीचे जा रही है तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है, मार्केट नीचे जा रही है तो आप थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एसआईपी कर रहे हो, आपको स्टॉक मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो इन दैट सिचुएशन आपको एसआईपी बेटर रिटर्न्स देगी और आपका जो रिस्क है वो भी मेंटेन करके रखेगी। तो इसमें भी आपको ऑल टाइम, जब आप ये देख रहे हो कि मार्केट ऑल टाइम हाई है, तब आपको लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब थर्ड क्वेश्चन मेजरली ये आता है कि हम एक्सपेंस रेशियो को देखकर फंड को एलिमिनेट क्यों कर देते हैं। देखो, अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां का इंटरेस्ट रेट हम एक्सपेंस रेशियो को माइनस कर ही चेक करते हैं। ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि अगर कोई एक ऐसा फंड है जो इंडेक्स से हमें ज्यादा रिटर्न लाके दे रहा है तो हमें उसमें ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोग क्या नहीं देखते हैं कि वहां पर आपका एक्सपेंस रेशियो माइनस करके कितना इंटरेस्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, इंडेक्स, अगर आपने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो इंडेक्स आपको 15% का रिटर्न दे रहा है। वहीं अगर कोई XYZ म्यूचुअल फंड है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और वो आपको लगभग 17% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन यहां पर डिफरेंस ये है कि यहां पर एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल ना के बराबर है, 0 पॉइंट समथिंग, और यहां पर 2% का एक्सपेंस रेशियो लग रहा है। अगर मैं इंटरेस्ट रेट में से 2% माइनस कर दूं तो कितना बचा? 15%। यानी कि आप यहां पर ज्यादा फीस पे कर रहे हो और
और यहाँ पर आप कम फीस पे कर रहे हो। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमें देखनी चाहिए। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर भी रहे हो ना, तो आपको हमेशा यही चेक करना है कि एक्सपेंस रेशियो माइनस करके कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ये होता है कि मैंने एक गोल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, जब मेरे गोल का टाइमिंग पूरा होने वाला और उस टाइम पर मार्केट नीचे चली गई तब मैं क्या करूंगा, और साथ में अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं वो पैसे कैसे निकालूंगा। तो देखो, अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है, अगर आपको ऐसा लगता है कि 3 से 4 साल में आपका जो पैसा है वो आपको चाहिए, तो आपकी जो कैपिटल है, जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें से धीरे धीरे अमाउंट निकालना है आपको और एक सेफर ऑप्शन में आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे कि एफडी हो गया या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो गई। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ती है तो मार्केट नीचे या फिर ऊपर होने की आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, आप अपने अकॉर्डिंग अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तभी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे पैसा शिफ्ट करने की जरूरत है, तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा शिफ्ट कर सकते हो जितना आपके गोल के लिए नीड है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी मार्केट रिस्क भी मेंटेन हो जाएगी और एफडी में आपको रिटर्न भी मिलता रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है लोगों में कि हम हमेशा लार्ज कैप ही क्यों चूज करते हैं, इंडेक्स क्यों चूज करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि अगर आप एक इंडेक्स चूज कर रहे हो तो आप एक सेफर ऑप्शन चूज कर रहे हो। आप इंडिया की बहुत बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जिनका लॉस में जाना मुश्किल होता है। अब यहां पर अगर मैं कंपेयर करूं मिड कैप स्मॉल कैप से, तो उनके रिटर्न्स आपको अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन आपके पैसे डूबने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से अगर आपको एवरेज रिटर्न चाहिए, अगर आप 15 to 16% रिटर्न में ओके हो, तो आपके लिए लार्ज कैप बेटर होता है, जो कि इंडेक्स फंड होता है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इंडेक्स फंड के जो रिटर्न होते हैं ना, उसको बीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर उनको बीट करना ही मुश्किल है तो क्यों आपको किसी और जगह रिस्क लेना है और इन्वेस्ट करना है। सेफर ऑप्शन में आप जा सकते हो और इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टिल अगर आप ये चाहते हो कि आपको हायर रिटर्न्स चाहिए, तो इन दैट सिचुएशन बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मोमेंटम फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जो इंडेक्स फंड की भी टॉप कंपनीज होती हैं, उनसे मिलकर बनता है एक मोमेंटम फंड, और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों में ये रहता है कि एलोकेशन क्या करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में कहां पर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप अपनी यंगर एज में हो और आप ये चाहते हो कि मैं रिस्क ले सकता हूं लेकिन मुझे अपने रिटर्न्स ज्यादा चाहिए, तो आपको मैक्सिमम अमाउंट इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि लगभग 80% होता है। 20% आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपका रिस्क भी मेंटेन हो सके। अब यहां पर एक और चीज आ जाती है कि अगर वो 80% मैं इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं वहां पर कैसे एलोकेशन करूं। वैसे तो आपके रिस्क और गोल पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो आपको मैक्सिमम अमाउंट लार्ज कैप में रखना चाहिए, उसके बाद थोड़ा बहुत अमाउंट यानी कि 30% अमाउंट मिड कैप में, लगभग 20% आपको रखना चाहिए स्मॉल कैप में और 50% लार्ज कैप में। अगर आप इस तरीके से डिवाइड करके रखोगे ना, तो इन दैट सिचुएशन आपका रिस्क भी मेंटेन रहेगा और रिटर्न्स भी आपको इफेक्टिव दिखेंगे। सो फाइनली आई होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और आपको एक क्लियर इमेज दिख रही होगी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अपने गोल के अकॉर्डिंग आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना टू स्प्रेड द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन की सभी को जरूरत है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।